अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा पहला वीडियो है, इसलिए सोचता हूं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। दोस्तों, मैंने 1981 में H&B होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नागपुर से अपना DHMS पास किया और उसके बाद मुंबई आकर मैंने होम्योपैथिक कंसल्टिंग शुरू कर दी 3 डिफरेंट पॉलीक्लिनिक्स में। सुबह 9 से 11 जीवानी पॉलीक्लिनिक, दोपहर 1 से 3 अंकुर हॉस्पिटल थाने ईस्ट और शाम 4 से 6 घाटकोपर पॉलीक्लिनिक घाटकोपर वेस्ट। फिर 1997 में मैंने अपना खुद का क्लिनिक शुरू किया और आज तक मैं अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तकरीबन 40 साल के होम्योपैथिक प्रैक्टिस के बाद मैंने तय किया है कि अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइटम दबाना ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। इस थोड़े से परिचय के बाद हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। टॉन्सिलाइटिस कहते हैं टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन को। टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर 2 ग्लैंड्स होते हैं। टॉन्सिल्स को शरीर का सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है, क्योंकि जब भी शरीर पर मुंह के रास्ते बैक्टीरियल या वायरल अटैक होता है तो टॉन्सिल्स उसका मुकाबला करके उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब बार बार टॉन्सिलाइटिस का अटैक होता है या अटैक बहुत सीवियर होता है तो कभी कभी टॉन्सिल्स भी इंजर हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, गला भी सूज जाता है, लाल हो जाता है, निगलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और बुखार भी आता है। तो ये हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लक्षण। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस तो किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से चंद ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन जब बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है तो टॉन्सिल्स की साइज़ हर बार थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है और फिर इतनी बढ़ जाती है कि निगलना तकरीबन नामुमकिन सा हो जाता है। टॉन्सिल्स में पस हो जाने का भी खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में सर्जरी अनिवार्य हो जाती है, ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे के टॉन्सिल्स उसके बचपन में ही निकाल दिए जाएं तो पूरी ज़िंदगी बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का और बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको अपने बच्चे का फ्यूचर सेफ करना है, महफूज करना है, तो आपको उसके टॉन्सिल्स को बचाना चाहिए। और अगर आपको टॉन्सिल्स को बचाना है तो आपको टॉन्सिलाइटिस का इलाज होम्योपैथी से करना चाहिए, और होम्योपैथी है तो उम्मीद है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। सबसे पहली मेडिसिन जो हम देते हैं उसका नाम है बेलाडोना। जब गला लाल होता है, टॉन्सिल्स लाल हो जाते हैं, गला सूज जाता है, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, निगलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, बुखार भी आता है, ऐसी सिचुएशन में बेलाडोना 200 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलेक्का डेकेंड्रा। फाइटोलेक्का डेकेंड्रा में भी गला लाल हो जाता है, लेकिन वो डार्क रेड होता है और उसमें थोड़ा सा ब्लूइश टिंज होता है। निगलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और दर्द इतना शदीद होता है कि गले का दर्द कानों तक शूट करता है, कानों में टीसें महसूस होती हैं। ऐसी कंडीशन में फाइटोलेक्का डेकेंड्रा 200 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहने से आपकी समस्या ठीक हो सकती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होता है और उसके ज़बान पर सफ़ेद तह होती है, उसके मुंह से राल टपकती है और उसके मुंह से बदबू आती है। ऐसी कंडीशन में मर्कसॉल 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहें, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होता है और वो बच्चा गोरा चट्टा होता है, मोटा होता है, उसका बदन थुलथुला होता है, उसके सर से काफ़ी पसीना आता है। ऐसी सिचुएशन में कलकेरिया का 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहने से आपकी अक्यूट समस्या ठीक हो जाएगी। और जब अक्यूट समस्या ठीक हो जाए तो इसी कलकेरिया का आपको 200 पावर में 1 डोज हफ्ते में 1 बार लेते रहने से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है और आपको ऑपरेशन की नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी। एक सिचुएशन ऐसी आती है
जब बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होता है और वो बच्चा फिजिकली और मेंटली बहुत कमज़ोर होता है, उसकी हाइट भी दूसरे बच्चों से बहुत कम होती है, ऐसी सिचुएशन में बच्चे को बराटाकाप 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार देते रहने से उसकी अकूट समस्या ठीक हो सकती है। और इसी बराटाकाप को हफ्ते में 1 डोज लेते रहने से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और फिर ऑपरेशन की इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस होता है और उसके सिर्फ सीधे तरफ के टॉन्सिल सूजता है और बाएं तरफ उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसको मीठा खाने का बहुत शौक़ होता है। ऐसी सिचुएशन में लाइकोपोडियम 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहने से उसकी अकूट समस्या ठीक हो सकती है। और इसी लाइकोपोडियम को 1 एम पावर में 15 दिन में 1 डोज लेते रहने से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दोस्तों, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चे का सिर्फ लेफ़्ट साइड का टॉन्सिल सूजता है और राइट साइड में इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, निगलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे को लैकेसिस 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार देते रहें, कि अक्यूट समस्या ठीक हो जाएगी। और इसी लैकेसिस को 200 पावर में 1 डोज हफ्ते में 1 बार देते रहने से उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दोस्तों, एक और मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, एक नोज़ोड है और ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में मरकज़ी किरदार अदा करती है। ट्यूबरकुलिनम 1 एम पावर में 1 डोज महीने में सिर्फ 1 बार लेते रहें, सिर्फ 2 से 3 डोज लें, ज़्यादा डोज ना लें, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। दूसरी दवाइयों के साथ इस दवा को लेना है महीने में 1 बार। तो ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों, दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में ही लें। और अगर हमसे आप इलाज कराना चाहते हैं तो हमको आप कॉल करें हमारे फ़ोन नंबर पर दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में। हमको आप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा पता नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे पते पर आकर हमसे मिल सकते हैं अगर आप हमारे अतराफ़ कहीं रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम दबा दें। दोस्तों, आज इतना ही, ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।